ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 12वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक तक पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। अब 16 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अनपेक्षा शुचिर्दक्षः अनपेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः मद्भक्तः स मे प्रियः। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर के कारकों पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं है, खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, और क्योंकि वो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं है। क्योंकि जो निर्भरता है वो हमारे जीवन में अभिव्यक्त किस रूप में होती है? अपेक्षा के रूप में। हम बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी चीज पर निर्भर है, उदाहरण के लिए सिगरेट ले लीजिए। तो यहां पर हर समय सुबह शाम सिगरेट खाने से पहले, रात को सिगरेट, निर्भर है। अगर वो नहीं लेंगे तो उनको टेंशन होगी, और जब टेंशन होगी तो वो लेते हैं। कुछ लोग पीते हैं, इसलिए क्यों पीते हैं? कि उनका टेंशन चला जाएगा। कई लोग जब बहुत टेंशन होता ना, तब वो सिगरेट निकाल लेते, पीना शुरू कर देते। तो हम अगर यहां किसी चीज पर निर्भर रहेंगे तो प्राकृतिक रूप से अपेक्षा होगी, और ये स्वतंत्रता है जो निर्भरता से, अपेक्षाओं से, और जो स्वतंत्रता है अपेक्षाओं से, उसका अर्थ हुआ कि ना हमको निराशा से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। हमको यहां पर हम फ्री हो गए हैं। अब जीवन में कोई निराशा नहीं आती। कोई अपेक्षाएं नहीं है हमारे जीवन में। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे ही हों जैसा हम चाह रहे हैं। यहां पर अपेक्षाएं सिर्फ चीजों की नहीं होती है। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि एक व्यक्ति मेरे अनुसार व्यवहार करे। यह भी एक तरह का अपेक्षा है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 99.99% मार्क्स लाएं सभी सब्जेक्ट में, और हर समय फर्स्ट रैंक लाएं। अब बताइए, ये संभव है क्या? और यहां पर कोई निश्चय नहीं है, श्योर नहीं है हम कि हमारे जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होगी कि नहीं होगी। किसी चीज में पूरा होता है, किसी चीज में पूरा नहीं होता है। और अगर आप अपेक्षाएं रखना ही चाहते हैं ना, तो शास्त्र क्या बोलते हैं? किस तरह का अपेक्षा? पहली बात तो अपेक्षा रखना ही नहीं चाहिए। और अगर अपेक्षा है तो कैसी अपेक्षा रखनी चाहिए? आगते स्वागतम कुर्यात। जो भी आता है उसका स्वागत है। अगर हमको अपेक्षा रखना है, शास्त्र बोलते वो सारे अपेक्षा ऐसी रखो कि वो नहीं बांधने वाली अपेक्षा हो,
आपको बांधे ना। इसका क्या अर्थ है? अगर वो पूरी हो जाती तो अद्भुत, बहुत मजा, पूरी हो गई, फुलफिल्ड हो गई, सफल हो गए। और अगर पूरी नहीं होती है, सफलता नहीं मिलती है, तो हम उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो हे भगवान, ये मेरे जीवन का प्रेफरेंस है। अब हमारा जीवन प्रेफरेंस में आ गया है। अगर ये हो जाएगा तो हम प्रेफर करते हैं, हम खुश हो जाएंगे। अगर ये नहीं भी होता है तो हम इसको स्वीकार करेंगे, कोई बात नहीं। तो यहां पर हमको मानसिक शक्ति का विकास करना है। मानसिक शक्ति का विकास करके हम यहां पर अच्छे के लिए आशा करें, लेकिन सबसे खराब से खराब परिस्थिति के लिए भी तैयार रहें। यहां पर किसी दार्शनिक के बारे में बोला जाता है कि एक दार्शनिक था, उसके जीवन में बहुत दुख आ गया, अचानक कोई त्रासदी हो गई, उसका सारा कुछ लुट गया, तो उसको थोड़ा झटका लगा, थोड़ी देर के लिए शौक लगा। और जैसे उसको पता चला, वो बोला क्या, परेशान हो गया। लेकिन तुरंत ही, क्योंकि वो दार्शनिक था, उसको दर्शन का ज्ञान था, तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता है और बोलता है तो क्या हुआ। क्या से तो क्या हुआ तक हमको पहुंचना है। यही बताएगी कि हमारी मानसिक शक्ति कितनी बड़ी है। क्या से तो क्या, जब भी जीवन में कोई त्रासदी आए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन ना बहुत कठिन होता है। एक जो लड़का था वो ना कई बार फेल हो चुका था, 28वें बार भी फेल हो गया, 27वां बार फेल हुआ, 28वें बार भी सोचा पास होंगे, फेल हो गया। अब वो रोड के किनारे जा रहा था तो एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, जेसस नेवर फेल्स, प्रभु ईसा मसीह कभी फेल नहीं होते। और वो व्यक्ति इतना निराश था और इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि अपना पेन लेके उस पेपर के नीचे लिख दिया कि जरा प्रभु ईसा मसीह को बोलो कि सीए का एग्जाम ट्राई करे। इतना फ्रस्ट्रेटेड था वो बहुत गुस्सा हो गया। चलो प्रभु ईसा मसीह आप भी सीए का जरा एग्जाम देके दिखाइए। ये प्राकृतिक है, शास्त्र बोलते हैं गुस्सा तो आएगा, लेकिन कुछ क्षण के बाद हम ये पूछ सके कि कोई क्या बात हो गई, फेल हो गए ना, फिर से ट्राई करेंगे। हम कुछ हुआ है तो उसको परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे, कोई ना कोई तो उपाय है ना, ये नहीं तो वो उपाय। तो ये जो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है, ऐसे मन की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा ना कि हम पूरी तरह से निराशा से फ्री हो जाएंगे। निराशा आना मन में ये प्राकृतिक है, लेकिन हमारे अंदर इस शक्ति का विकास हो जाएगा, इस क्षमता का विकास हो जाएगा कि हम अपनी आंतरिक शक्ति से उस परिस्थिति से बाहर आ सके, कोई ना कोई उपाय कर ले। इसलिए अनपेक्षा माने जो अब कोई अपेक्षा करता ही नहीं, उसका कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है जीवन में। या फिर वो जो ना बांधने वाले अपेक्षाओं से फ्री है, उसको बोलते हैं अनपेक्षा। अब दूसरा जो शब्द है सूची, सूची यानी जो शुद्ध है, बाहर से भी अंदर से भी। ज्ञानी होने का यह अर्थ नहीं है ना कि हमको किसी चीज से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है तो हम केयरलेस हो जाएं। यहां पर वो व्यक्ति जो बाहर से और भीतर से दोनों से शुद्ध है, और ये शुद्धता रखने के लिए केयरलेस नहीं, सावधान रहना पड़ेगा, सावधानी वाला जीवन होना चाहिए। बाहर से शुद्धता यानी हमारे शरीर को साफ रखना, अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहनना, वातावरण को साफ रखना, जिस जगह में हम रह रहे हैं तो बाहर की सभी चीजों को साफ रखना। और बाहर से सफाई से ज्यादा जरूरी आंतरिक शुद्धता है। इसका मतलब है हमारे जो मन में थॉट चल रहा है, विचार चल रहा है, वो भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। धार्मिक वृत्ति होनी चाहिए मन में,
इसको बोलते शुचि। और दूसरा जो शब्द है उदासीन, उदासीन का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो शब्द है ना, ये पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक अर्थ दे रहा है, कोई मतलब ही नहीं। तो हमको उस अर्थ में इसको नहीं लेना है। यहां उदासीन का अर्थ है जो न पक्षपाती नहीं है, एक व्यक्ति जो अपक्षपाती है। ऐसा व्यक्ति जो पक्षपाती नहीं है और जो ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करता। ग्रुपिज्म होती ना यहां पर, जहां पर 10 लोग हो जाएंगे वहां पर ग्रुप पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म चालू हो जाएगा। 3-3 लोग ग्रुप में बट के एक हो जाएंगे। और ज्यादातर ऐसा करने के लिए विषय क्या होता है पता है? आपस में किस बात की चर्चा करेंगे? गपशप करेंगे, निंदा चुगली करेंगे। अगर ग्रुप गीता के लिए बनता है, गीता की पढ़ाई के लिए बनता है, सत्संग के लिए बनता है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में चर्चा करता है और दूसरा ग्रुप इस ग्रुप के बारे में चर्चा करता है और ये पॉलिटिक्स चलता है, ये प्राकृतिक है। तो उदासीन का अर्थ होता है जो ना किसी ग्रुप से अपने आप को संबंध नहीं रखता है, अपक्षपाती, जो किसी का नहीं है या जो सबका है। उदासीन का अर्थ हुआ न्यूट्रल, इम्पार्शियल। उसके बाद यहां पर जो शब्द है वो है गतव्य था, ऐसा व्यक्ति जो ना दुख से स्वतंत्र है। किसी भी तरह का उसको अनुभव आ रहा है, उसका सामना कर रहा है, वो जानता है कि ना जो भी अनुभव हमको आने वाले हैं उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। एक महान जो ज्ञानी है ना, उसको भी इसका सामना करना पड़ता है। एक्सपीरियंसेस जीवन में आते रहते हैं, क्योंकि जो भी यहां एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो किससे निर्धारित होते हैं? देश, काल और प्रारब्ध से। अभी ठंडा आने वाला है, ठंडा में बहुत ठंडा होगा, और गर्मी जब आएगी बहुत गर्मी होगा, बरसात होगी तो बारिश होगा यहां। तो ये सारी चीजें देश और काल पर निर्भर होती है। एक ज्ञानी होने का मतलब नहीं है कि ना आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे, किसी का इस पर कंट्रोल नहीं है। और यहां पर एक तीसरा कारक भी है जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। ज्ञानी के अपने कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म। ज्ञानी होने से पहले उसने बहुत अच्छे खराब काम किए थे, इसी जीवन में नहीं, इससे पहले वाले जीवन में भी। कई सारे जीवन से चला आ रहा है ना, कर्म एक ही जीवन का थोड़ी ना होता है। वैसे संचित तो एक ज्ञानी का खत्म हो गया है, जो जमा कर्म अभी नहीं आया, लेकिन जो जीवन उसको मिल गया है, जो लोग उसको मिल गए हैं, जो माँ बाप उसको मिल गए हैं, जो वातावरण उसको मिल गया है, उसका तो उसको भोग करना ही पड़ेगा, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए। संसार वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, और प्रारब्ध आके झटके देता रहेगा। तो ज्ञानी का जीवन भी जो है ना प्रारब्ध से निर्धारित होता है। इसलिए प्रारब्ध यहां पर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में लेके आएगा। ज्ञान ऐसा नहीं करेगा कि आपको ज्ञान हो जाएगा तो कोई चमत्कार हो जाएगा और जितनी भी परिस्थिति आ रही है सब अनुकूल आएगी, सब अनुकूल हो जाएगा। ऐसी अपेक्षाएं हमको नहीं करना चाहिए। ज्ञान होने के बाद भी परिस्थिति जैसी आनी वैसी आएगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही परिस्थिति आएगी। ऐसा कोई वादा वेदांत नहीं करता। वेदांत इस दुनिया को और परिस्थिति को बदलने का वादा नहीं करता। वेदांत हमारी सहायता करता है हमारे अंदर, हमारे एटीट्यूड को, हमारी भावना को स्वस्थ बनाने। हर एक परिस्थिति के प्रति हमारी क्या क्रिया होगी? हेल्दी एटीट्यूड हो जाए, हमारा मन अच्छा हो जाए।
तो जो भी बदलाव है, परिवर्तन है, वो बाहर से नहीं होगा, मेरे अपने भावना में, एटीट्यूड में परिवर्तन होगा। जो भी प्रतिक्रियाएं हम सिचुएशन के प्रति करते हैं वो बदलेगा। और यहां पर किस तरह का हमारा एटीट्यूड हो जाएगा? कोई भी एक्सपीरियंस जीवन में आ रहा है, भगवान हमको दे रहे हैं, वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ही है। ये एक आप बात गांठ बांध लीजिए, ये यूनिवर्सल लॉ है। हमारे जीवन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है आध्यात्मिक विकास करना। और उसके लिए जरूरी है कि हमको यहां पर अलग अलग प्रकार का एक्सपीरियंस मिले आध्यात्मिक विकास के लिए। जिस तरह से एक बीज को बढ़ने के लिए यहां अलग अलग प्रकार का मौसम चाहिए होता है। एक बीज जो है पौधे का, उसको बारिश चाहिए होता है, दूसरा थोड़ा सा उमस वाला मौसम होता है तो उसमें पैदा होगा। निर्भर करता है किस तरह का, किस पेड़ का बीज है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर अलग अलग प्रकार का अनुभव चाहिए हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए। कभी हमको यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी बीमार भी होंगे, और कभी हम देखेंगे कि हमारे परिवार में लोग बढ़ रहे हैं, शादी उदी हुआ तो नई बहू आती है, और कभी हम देखेंगे कि जो पुराने लोग थे वो डिलीट हो रहे हैं फैमिली से यानी कि मृत्यु होके जा रहे हैं, मिलना बिछड़ना लगा हुआ है। हर एक जो एक्सपीरियंस आता है जीवन में, वो विशेष रूप से ईश्वर ने मेरे लिए चुना है। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर, और ऐसा ईश्वर ना जो कभी अन्याय नहीं करता। ही विल नेवर डू इनजस्टिस। भगवान से गलती कैसे होगा बताओ? अगर वो कुछ ऐसी है परिस्थिति हमको दे रहा है तो गलत नहीं हो सकता ना। भगवान कभी भी अन्यायी नहीं हो सकते। ये तो हम ही हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ एक चीजें हैं जो मुझे लगता रे ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं था। मेरी अपनी बुद्धि और जो मेरी दृष्टि है ना वो सीमित है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, सब नहीं जानता हूं। तो मैं ये कैसे बोल सकता हूं कि जो भी एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आ रही है वो अच्छा या खराब है? ऐसा सोचना तो सतही तौर पर हम जजमेंट दे देना है। अपना जजमेंट नहीं करना, जज नहीं करना किसी सिचुएशन को। जो भी भगवान मुझे दे रहे हैं परिस्थिति, उसको मुझे जज नहीं करना है। इसलिए मेरा फिलॉसफी क्या है? जो भी एक्सपीरियंस भगवान हमको यहां दे रहे हैं उससे हमको कुछ सीखना है। आई हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। तो यहां पर अब मेरा जो प्रश्न है ना, क्यों लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? क्यों लोग मुझे छोड़ छाड़ के जा रहे हैं? क्यों यहां मृत्यु हो जा रहा है? क्यों यहां पर डकैती हो रहा है? इतने सारे गलत काम क्यों हो रहे हैं? लोग मर जा रहे हैं, अच्छे लोग भी। क्यों लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं? यह प्रश्न नहीं रह जाता। मेरा प्रश्न क्या है? अब मेरे जीवन में मेरे लिए प्रश्न यह है कि ये सब होने के बाद भी क्या मैंने इसमें से कुछ आध्यात्मिक सीख लिया है कि नहीं लिया है? यहां पर मैं 100 प्रश्न पूछ सकता हूं। अच्छा होगा ना पूछूं। अगर पूछते भी है ना तो ऐसा प्रश्न पूछिए, अंततोगत्वा फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन पूछिए कि ये जो दुख वाली परिस्थिति एक्सपीरियंस मेरे जीवन में आया, उससे मैंने क्या उपयोगी आध्यात्मिक शिक्षा ली और क्या मैं इससे सीख सकता। जब मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा तो मुझे यह दिखाई देगा कि जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जीवन में, जितने भी दुख वाली परिस्थितियां आती है जीवन में, उससे ना हम ज्यादा सीख सकते हैं। वो ज्यादा हमारा फायदा करा देती है। और सब अच्छा अच्छा चलता रहे जीवन में,
तो ना कोई गीता पढ़ने भी नहीं आएगा और उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ऐसी उच्च चीजें, भगवान की तरफ भी कोई मुड़ता नहीं है। भागवत में आता है कि कुंती बोलती है भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, हमको ना दुख वाली और विपत्ति वाली परिस्थितियां देते रहिए ताकि हम आपको याद करते रहें। अब देखो, ऐसा भी कोई मांग सकता है भगवान से? दुख वाली परिस्थितियां दो भगवान, ताकि ना हम आपको याद करते रहें। ज्यादातर लोग गीता पढ़ने इसलिए आते हैं, उनको जीवन में बड़े झटके मिले हैं, तब जाकर उनको समझ में आता है कि ना इसमें सफलता असफलता ये सब चलता रहेगा। ये धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजा, एकम गीता, कृष्ण भगवान के शरण में आओ, बाकी कहीं नहीं सुख मिलने वाला। पहले अध्याय में भी अर्जुन, गीता के पहले अध्याय में भी अर्जुन यही सीख तो लेता है। उसको भगवत गीता चाहिए, तब जाकर समझ में आता है। कब इसको वो बात समझ में आता है अर्जुन को? पहले सब अच्छा अच्छा चल रहा था, उसको ये बात समझ में नहीं आती। कृष्ण भगवान भी उसके साथ थे, उसके सखा थे, उनके साथ खेलता था, घूमता था, सब करता था, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। लेकिन जब उसको दुख वाली परिस्थिति आई, ट्रैजिक सिचुएशन आया कि उसको अपने ही बंधु बांधव को मारना है, वो इतना परेशान हो गया, इतना उसको दुख हुआ कि छटपटाने लगा कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ऐसा उसके साथ हुआ, तभी तो इतना अद्भुत भगवत गीता शास्त्र आया। इसलिए यहां पर दुख भी क्या है ना, आध्यात्मिक साधना बन जाती है। अभी हम लोग भागवत में देख रहे हैं ना, 7 दिन बाद परीक्षित राजा की मृत्यु हो जानी, तक्षक नाक काट लेगा, लेकिन वो भी क्या बन गया? सत्संग बन गया। दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। सत्संग, दुख भी सत्संग बन गया। गीता का पहला अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख। हमने कर्म योग सुना, भक्ति योग सुना, ये विषाद योग क्या है भैया? यानी कि विषाद भी साधना है, उसको साधना बना लो। दुख आता है, वो आध्यात्मिक साधना है, मैं उससे सीख पाऊंगा, जीवन में सीख ले पाऊंगा। खराब से खराब परिस्थिति, बहुत दुख वाली परिस्थिति, खतरनाक दुख वाली परिस्थिति, उसमें भी मैं सीख लूंगा। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि से क्या है? ज्ञानी कैसा होता है? कोई भी एक्सपीरियंस यहां पर अनवेलकम नहीं है। कोई भी यहां पर जीवन में अनुभव आ रहा है, हम उसको रिजेक्ट करने का प्रश्न नहीं करते। आई वेलकम ऑल द एक्सपीरियंस, लेट ऑल द एक्सपीरियंस कर्म, नो प्रॉब्लम। गतव्यथा यानी कि वो स्वतंत्र है सभी प्रकार की सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया से। नकारात्मक प्रतिक्रिया क्या है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ भगवान? यहां पर तो बाकी लोग इतने सुखी हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि बाकी लोग बड़े सुखी हैं, जाइए उनका इंटरव्यू लीजिए जरा। अगर आपकी कहानी रामायण की कहानी है ना, तो उनकी कहानी महाभारत की है। लेकिन हमको हमेशा क्या लगता है? अरे दूसरे लोग तो बड़े सुखी है, कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। और विशेष रूप से जब फेसबुक में फोटो डालते हैं पार्टी का, हंसते हुए, विद द फैमिली सेलिब्रेटिंग, कहीं घूम रहे पहाड़ों में, इन द माउंटेन ऑफ नैनीताल विद द फैमिली, आपको लगता है कितने खुश हैं। बाप रे, हम ही दुखी हैं, बाकी दुनिया खुश लग रही है। ये क्या भगवान, क्या आप विशेष रूप से क्या सारा दुख हम ही को देना चाहते हैं क्या? विशेष रूप से सेलेक्ट किया है क्या आपने कि हमको दुखी दुख देंगे? भगवान ना स्पेशली सेलेक्टिंग द एक्सपीरियंसेस फॉर मी, मेरे लिए विशेष रूप से सेलेक्ट कर रहे हो क्या भगवान? दिखाई नहीं देता मैं भी यहां पर हूं, बाकी लोग घूम रहे इतना हंसते हंसते, और हम ही को आप इतना दुख दे रहे हैं। हम भी ऐसा क्यों ना हो? तो एक ज्ञानी जो है ना, ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछता क्यों मैं। तो गतव्य था,
इसको बोलते हैं। उसके बाद बोल रहे सर्वारंभ परित्यागी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, समझिएगा। सर्वारंभ, जिसने सभी आरंभ का त्याग कर दिया। आरंभ यानी बांधने वाले कर्म, बांधने वाले कर्मानी। और ये बांधने वाले कर्म क्या है? कोई भी कर्म हो, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये कर्म मैं अभी कर रहा हूं, करने के बाद जो फल मिलेगा मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा, एक बार वो कर्म सफलतापूर्वक पूरा हो जाता और सफल हो जाता हूं मैं मेरा जो लाइफ है ना वो पूर्ण हो जाएगा। अगर इस एटीट्यूड से पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए हम कोई कर्म करते हैं ना, वो बांधने वाले कर्म हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्र क्या बोलते हैं? कोई भी कर्म या कर्म का फल हमको पूर्णत्व प्रदान नहीं कर सकता। हम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, कभी फुल्ली सेटिस्फाई हमको नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें हम अभी उपनिषद में भी देख रहे हैं। बंधकत्वम, अतृप्तिकरत्वम, दुख मिश्रितत्वम, ये सब है। क्यों? क्योंकि जो कर्म है ना वो सीमित है, और जो चीज सीमित है उसका रिजल्ट भी तो सीमित ही होगा। पहले से हम सीमित हैं, और सीमित में सीमित मिलाओगे तो क्या पूर्ण होते जाओगे? अपूर्ण ही रहोगे, कभी पूर्ण नहीं होगा। सीमित में जितना भी चीज मिला दो, और ले आओ और ले आओ, और कर लो और खा लो और पी लो और देख लो और जमा कर लो, नहीं होगा। वो असीमित नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, सीमित ही रहेगा। हमेशा आपको अतृप्ति में रखेगा, तृप्त कभी नहीं करेगा। इसलिए अगर मैं सोच रहा हूं कि ये कर्म मुझे पूर्णत्व देने वाला है, तो ये अपेक्षा सही नहीं है। ये अपेक्षा पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि एक बार मैं यहां कर्मफल और कर्मफल की अपेक्षा करता हूं, तो वो जो कामना है ना और बढ़ते जाएगी। एक कामना पूरी करोगे 10 आ जाएगी, 10 को पूरी करोगे 20 आ जाएगी, 20 के ऊपर करोगे 100 आ जाएगी। कभी भी तृप्ति मिलेगा नहीं। हम सोचेंगे और कर ले और कर ले। कृतिमहो दधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम, रमन महर्षि जी बोलते हैं। अगर आप वर्कोहलिक है और ये सोच रहे हैं अब हमने ये कर लिया, अब पूरा हो जाएगा, अब शांति मिल जाएगी, इससे किसके बाद तो खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना। आप देखेंगे ना, इस चक्रव्यूह से आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपका जीवन जो है ना वो स्ट्रगल बना रहेगा, संघर्ष बना रहेगा। कोई भी कर्म अगर हम फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं कि हमको संतुष्टि मिल जाएगी इसको करके, तो ये तो स्ट्रगल ही रहेगा हमेशा, बंधन ही रहेगा हमेशा। और एक ज्ञानी जो है ना उसने इस सत्य को समझ लिया है, इसलिए वो कभी भी किसी चीज को ना संतुष्टि के लिए नहीं करता। वो हर चीज को संतुष्टि के नहीं आ रहा साउंड आप लोगों को? तो पूरा कुछ नहीं आया, कुछ सुनाई नहीं दिया। कब म्यूट हो गया था? कब म्यूट हो गया? अभी थोड़ा सा, अच्छा पूरा सुनाई दिया। पता नहीं ऐसे म्यूट कैसे हो गया, अपने आप म्यूट नहीं होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं। तो कोई भी जो ज्ञानी है ना वो कैसे कर्म करता है बताओ? वो संतुष्टि प्राप्त कर, लेकिन ये कर्म नहीं करता कि हम कर लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। वो ना पूर्ण हो गया, भर गया, उसका घड़ा भर गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए बोल के कर्म करो तो मजा हो जाता है, लीला है, आनंद आएगा। मैं पूर्ण हूं, मैं ये नया काम, नया प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। यहां पर जो देखिए इतने स्वामी लोग हैं, घूम घूम के इतना आश्रम बनाते थे, बड़े बड़े काम करते। स्वामी चिन्मयानंद जी ने पूरे संसार में आश्रम बना दिया है?
तो नया प्रोजेक्ट हम लेते हैं, हम पूर्ण हैं। और हर बार आश्रम बन जाए कोई जरूरी नहीं होता था। कानपुर में आए आश्रम बनाने के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी, वहां पर मंदना बोल के जगह है, गांव कानपुर से बाहर, और वो अंग्रेजी में प्रवचन करते थे। तो वहां पर एक कैंप लगाया अंग्रेजी में प्रवचन की, ये वो जगह कोई दान देने वाला था, यहां पर आश्रम बनाएंगे। तो वो बिठूर जगह है, वहां पर पुराने स्वामी लोग हैं, पारंपरिक। अब वो लोगों ने देखा अंग्रेजी में प्रवचन हो रहा, उन्होंने सोचा कोई क्रिश्चियन मिशनरी आ गई है। अब उन्होंने बड़ा विरोध किया, ये कौन सा क्रिश्चियन मिशनरी आ गए हैं, अंग्रेजी में गीता बोल रहे। ना ठीक नहीं अंग्रेजी में गीता बोलना। बड़ी निंदा की। अब वहां पर वो आ तो गए, लेकिन किसी प्रकार आश्रम बना, लेकिन फिर बदलता ही रहा, कुछ ना कुछ फेल होता रहा, नहीं तो दूसरी चीज बनती रही। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल भी होंगे जीवन में, सफल भी होंगे, असफल भी होंगे, हमको उससे संतुष्टि थोड़ी ना चाहिए कि सफल हो जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। मैं पहले से पूर्ण हूं, भीतर से मैं पूर्ण हूं। पूर्णत्वम हमारा जीवन शैली बन जाता है। अब पूर्णत्वम मेरा गंतव्य नहीं है कि मुझे वहां पहुंचना है। पूर्णत्वम अगर हम गंतव्य रखेंगे कि हाँ हम वहां पहुंचेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, तो हमारा लाइफ ना मिजरेबल हो जाएगा, बहुत खराब जीवन हो जाएगा, हमारा बोझ वाला जीवन हो जाएगा, संघर्ष वाला जीवन हो जाएगा। अगर हम पूर्णत्वम को अपना जीवन शैली बना लेते कि जीवन के हर क्षण में हम पूर्ण हैं, तो हमारा जीवन लीला होगा। तो ज्ञानी ना आनंद लेता है किसी भी कर्म का। जिस दिन से करना शुरू होता है उसी दिन से वो आनंद लेना। एंजॉय योर वर्क, इसलिए बोलते हैं ना, एंजॉय योर वर्क। जो आप कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, क्या आएगा उसको एंजॉय करने के लिए इंतजार मत कीजिए। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ का परित्याग करता है, बांधने वाला कर्म का त्याग करता है। यो मत भक्त, ऐसा जो भक्त है मेरा, वो मेरा प्रिय है। भगवान बोलते हैं। तो अब भगवान का प्रिय बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सर्वारंभ परित्यागी। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।